नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुरू क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम आप लोग बीच अध्यापक परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं बताएंगे। इस क्लास में हम आप लोगों को डिटेल वाइज बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी 19 विभागों की जो 33 फ्लैगशिप योजनाएं उन सभी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये क्लास एंड तक जरूर देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। दोस्तों, और आज हम आप लोग बीच राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजना लेकर आ गए हैं दोस्तों, जिसमें हम आप लोगों को डिटेल वाइज बताएंगे कि योजना क्या है और योजना का उद्देश्य क्या है और विभाग का नाम कौन सा है। सारी डिटेल आपको इस क्लास में मिल जाएगी। तो प्लीज आप क्लास को अंत तक देखना और क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जी दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की जो फ्लैगशिप योजना है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो पहली है, देखिए एक साइड आपकी है विभाग के नाम और दूसरी तरफ है योजना। ठीक है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। पहला है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, तो जिसके अंदर दे रखा है योजना कौन सी है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। पहली योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और दूसरी निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान, जिसके अंदर स्वास्थ्य मित्र होगा और पुरुष और महिला दोनों होगी। ठीक है, स्वास्थ्य मित्र होगा जिसके अंदर पुरुष और महिला दोनों होगी। ठीक है, और तीसरी है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तीसरी कौन सी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। और चौथी है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और पांचवी है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, ये किसके अंदर है दोस्तों, ये आपकी है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंदर। विभाग का नाम है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिसके अंदर योजना कौन कौन सी है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इन सभी पर हम आप लोगों को डिटेल चर्चा करेंगे और जितने भी भाग हैं उन सभी की जितनी 33 जो फ्लैगशिप योजना है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, डिटेल वाला चर्चा करेंगे। ये आपकी 2023 तक की है, जो हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और उनके उद्देश्य क्या है, सारी डिटेल आपको इस क्लास में मिल जाएगी। तो प्लीज आप एंड तक जरूर देखना। अगली देखिए, आप देख सकते हो दोस्तों, अगली है कि विभाग का नाम क्या है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, जिसके अंदर योजना कौन सी है, 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ, 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ। और दूसरी है स्कूली शिक्षा विभाग है, जिसके अंदर है महात्मा गांधी यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल, महात्मा गांधी है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली गई है स्कूली शिक्षा विभाग के लिए। और चौथी है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है और मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना है और मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन समान पेंशन योजना है। ठीक है दोस्तों, अंतिम देखने दोस्तों, यह आपकी सामाजिक वाले में है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना और पालनहारी योजना और सिलिकोसिस नीति 2019 के लाभ। ठीक है, सिलिकोसिस नीति 2019 के लाभ। ठीक है, और अगला है कि कृषि विभाग। कृषि विभाग के अंदर कौन सी योजना है दोस्तों, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। ठीक है, और उद्योग एवं MSME विभाग के अंतर्गत कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। उद्योग एवं MSME विभाग के लिए कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग एवं प्रोत्साहन योजना। और इसके अंदर है राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। अगला है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है, किसके अंतर्गत है, MSME विभाग यानी उद्योग एवं MSME विभाग के अंतर्गत है। और अगला है कि कॉलेज शिक्षा विभाग। कॉलेज शिक्षा विभाग के अंदर कौन सी योजना है दोस्तों, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। कॉलेज एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं कालीबाई भील मेधावी छात्र पेंशन योजना और देवनारायण छात्र स्कूटी योजना, देवनारायण छात्र स्कूटी योजना। ठीक है, अगली देखते हैं। अगला है कि आयोजना विभाग। आयोजना विभाग के अंतर्गत राजस्थान जन आधार योजना आती है। ठीक है, आयोजना विभाग के अंतर्गत राजस्थान जन आधार योजना आती है। अगला है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग, जिसके अंतर्गत कौन सी आती है, जन सूचना पोर्टल। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग, जिसके अंतर्गत जन सूचना पोर्टल आती है। अगली है कि नगरीय स्वायत्त शासन विभाग, जिसके अंतर्गत इंदिरा रसोई योजना है और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। ये किसके अंतर्गत है, नगरीय स्वायत्त शासन के विभाग के अंतर्गत इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अगला है कि वन विभाग। वन विभाग के अंतर्गत कौन सी योजना है, घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना। ये किसके अंतर्गत है, वन विभाग के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए अभी उनकी डिटेल देख लेते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो योजना है उसकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 से शुरुआत मानी है इसकी शुरुआत को भी 26 अक्टूबर 2020 से। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, राज्य के सभी नागरिकों को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 में शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य है राज्य के सभी नागरिकों को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है। और मिलावटखोरी
और मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने हेतु एक टीम का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल हैं। तो एक मिलावटखोरों के लिए जो कार्रवाई करने तो एक टीम भी तैयार की गई है इस योजना के तहत, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत, जिसके अंतर्गत निम्न लोग शामिल है। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, और एक पुलिस अधिकारी होता है, और खाद्य सुरक्षा अधिकारी होता है, और प्रवर्तन अधिकारी होता है, और कानून मेट्रोलॉजी अधिकारी होता है, और डेयरी प्रतिनिधि होता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो ये रही प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी, और खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, कानून मेट्रोलॉजी अधिकारी, और डेयरी प्रतिनिधि। ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत ये जो मिलावटखोर है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये अधिकारी है। ठीक है, इस अभियान के तहत राज्य तथा जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। इस अभियान के तहत राज्य तथा जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। किस योजना के तहत? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जो 20 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई, और इसके तहत राज्य तथा जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया। किस समिति का? राज्य तथा जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण समिति का किसके लिए? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एक पुलिस अधिकारी होता है, और खाद्य सुरक्षा अधिकारी होता है, और प्रवर्तन अधिकारी होता है, और कानून मेट्रोलॉजी अधिकारी होता है, और डेयरी प्रतिनिधि अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान ये पहले थी। ठीक है, अगली आपकी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसके अंतर्गत गांधी जी की 150वीं जयंती पर राज्य के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 1 से 12 तक के अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। ठीक है, और 17/2019-20 से इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत कब से हुई? 17/19/2019-20 से हुई। ठीक है, 17/2019-20 से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, और बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों तथा कस्बों में आगामी 2 वर्षों में 1200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, 2021-22 की बजट के अनुसार 5000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उनके अंदर 2 वर्षों में 1200 राजकीय विद्यालयों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज प्रोत्साहित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगली आपकी है घर घर औषधि योजना। ठीक है, घर घर औषधि योजना, इसकी शुरुआत हुई 1 अगस्त 2021 से। घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब से हुई? 1 अगस्त 2021 से हुई। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? मुख्य उद्देश्य इसका है कि इसके योजना के तहत 4 औषधीय पादप गिलोय, कालमेघ, तुलसी और अश्वगंधा, यानी हर घर में 2-2 पौधे होने चाहिए। ठीक है, 2-2 पौधे होने चाहिए इनके। इस योजना के तहत 4 औषधीय पादप है, गिलोय, कालमेघ, तुलसी और अश्वगंधा के 2-2 पौधे होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर घर में इनके 2-2 पौधे होने चाहिए। घर घर औषधि योजना के तहत 1 अगस्त 2021 के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई, और इसका उद्देश्य क्या है कि 4 औषधीय पादप गिलोय, ये याद रख लीजिए आप इन औषधीय पादपों को, गिलोय, कालमेघ, तुलसी और अश्वगंधा हर घर में होने चाहिए 2-2 पौधे। ठीक है दोस्तों, अगली योजना देखते हैं आपकी। अगली है इंदिरा गांधी रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2020 से। ठीक है, शुरुआत 20 अगस्त 2020 से हुई, और इसका उद्देश्य क्या है? कोई भूखा ना सोए। इसका मुख्य उद्देश्य है कोई भूखा ना सोए, जिसके अंतर्गत इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट की गई। ठीक है दोस्तों, 20 अगस्त 2020 से स्टार्ट की गई। प्रदेश के 213 नागरिक निकायों में 358 रसोइयों के साथ इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई। मोस्ट अंडरलाइन कर लीजिए आप इस उद्देश्य को कि प्रदेश के 213 नागरिक निकायों में 358 रसोइयों के साथ इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई। ठीक है, और बजट 2022-23 में इनकी संख्या बढ़कर 1000 से करने की घोषणा की गई। ठीक है, बजट 2022-23 के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी? 1000 कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला उद्देश्य देखते हैं। अगला कि इस योजना के तहत 8 रुपये प्रति थाली की दर से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत 8 रुपये प्रति थाली, यानी प्रति थाली का 8 रुपये, जिसके तहत पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, तथा सरकार द्वारा प्रति थाली 17 रुपये, पहले 12 रुपये थे, अनुदान दिया जाता है। ठीक है, और सरकार के द्वारा कितने दिया जाता है? 17 रुपये। ठीक है, प्रति थाली, पहले 12 रुपये था, जो बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 17 रुपये प्रति थाली। ठीक है, सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। ठीक है, इसके तहत क्या क्या मिलता है दोस्तों? इसके तहत आपको देखिए 100 ग्राम दाल मिलती है, 100 ग्राम सब्जी प्लस अचार मिलता है आपको, और 150 ग्राम चपाती। ठीक है, 8 रुपये प्रति थाली होते हैं, 8 रुपये प्रति थाली होते हैं, जिसके तहत 8 रुपये में आपको क्या क्या मिलता है? पौष्टिक भोजन मिलता है। देखिए 100 ग्राम दाल मिलेगी आपको, 100 ग्राम सब्जी प्लस अचार मिलेगा, और 150 ग्राम आपको चपाती यानी रोटी मिलेगी। ठीक है, इसका पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? कोई भूखा ना सोए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भूखा ना सोए, जिसके अंतर्गत अब 1000 से ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी रसोईयाँ। ठीक है, रसोई के अंदर जो पहले निकाय कितने थे? 353 निकाय थे। ठीक है, अब उनको बढ़ा दिया गया है। अगला देखते हैं। अगली है जन सूचना पोर्टल। ठीक है, जन सूचना पोर्टल, अगली कौन सी है? जन सूचना पोर्टल, जिसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 13 सितंबर
2019 से, ठीक है। जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 13 सितंबर 2019 से हुई। उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं की जानकारी आमजन को पारदर्शी व विश्वसनीय तरीके से प्रदान करना। ये मोस्ट योजना दी है दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, आप इसकी योजना को ध्यान से देखिए। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 से शुरुआत हुई इसकी, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सरकारी सेवाओं की जानकारी, यानी सरकारी सेवाओं की जो जानकारी है वो प्रत्येक व्यक्ति को, आमजन को पारदर्शी एवं विश्वसनीय तरीके से प्रदान करना होगा जन सूचना पोर्टल के अनुसार। और वर्तमान में 115 विभागों में चल रही 260 योजनाओं की 562 जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों। इस पोर्टल पर वर्तमान में 115 विभागों में, जो 115 विभाग है उनमें चल रही 260 योजनाओं की 562 जानकारियां पोर्टल पर मिल रही है आपको। जी हाँ दोस्तों, 115 विभागों में चल रही 260 योजनाओं की 562 जानकारियां पोर्टल पर आपको उपलब्ध है जन सूचना पोर्टल के अंतर्गत। और इसकी शुरुआत कभी दोस्तों? सितंबर 2019 के अंदर, 13 सितंबर 2019 के अंदर। अगली है राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना, ये भी इस योजना की शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 से। राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 से। इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत वित्तीय समावेशन एवं महिलाओं को बढ़ावा देना है। जी दोस्तों, महिला सशक्तिकरण हेतु बढ़ावा देना है। आप देख सकते हो जन आधार किन के लिए बनता है? महिलाओं के लिए बनता है, ठीक है। मुख्य महिला होती है उनके अंदर, तो वित्तीय समावेशन एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान जन आधार योजना। जन आधार योजना शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 से। और इस योजना के तहत परिवार का 10 अंकों वाला जन आधार कार्ड जारी किया जाता है। परिवार का 10 अंकों वाला जन आधार कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें महिला मुखिया होती है और परिवार के अन्य सदस्यों की 11 अंक की व्यक्तिगत पहचान संख्या अंकित की जाती है, ठीक है। जिसमें के अंतर्गत महिला मुख्य होती है और परिवार के सदस्यों को अंकित किया जाता है, ठीक है। जिसमें महिला मुख्य होती है, ठीक है दोस्तों। और एक कार्ड एक पहचान एक नंबर, जिसके अंतर्गत इसका उद्देश्य है एक कार्ड एक पहचान एक नंबर। इसका मुख्य उद्देश्य है एक कार्ड एक पहचान एक नंबर, ठीक है। और इसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। किस योजना के तहत? हाँ, राजस्थान जन आधार योजना के तहत। आप देख सकते हो राजस्थान जन आधार, इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? हाँ, 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार की शुरुआत हुई, ठीक है। अगला देखते हैं। अगली योजना आपकी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 2019 को हुई, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 2019 को हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु, ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना स्टार्ट की गई 1 फरवरी 2019 से, जिसका उद्देश्य था राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु, ठीक है। और बेरोजगारी भत्ता कितना मिलता है देख सकते हो आप, ठीक है। बेरोजगार भत्ता अधिकतम 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक जो भी पहले हो, ठीक है। अधिकतम तो 2 वर्ष या फिर रोजगार मिलने तक जो भी पहले होगा तब तक आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जो पुरुष के अंदर कितना मिलता है? 3000 रुपये प्रति माह, ठीक है। और महिलाओं के अंदर 35 रुपये प्रति माह। और विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर, इन तीनों को 35 रुपये प्रति माह मिलते हैं। और पुरुष को कितने मिलते हैं? 3000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, ठीक है। बेरोजगार भत्ता के अंतर्गत जो 2 वर्ष तक मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप ग्रेजुएशन कर लिया आपने तो आपको बेरोजगार भत्ता मिलेगा। जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं लगेगी या फिर आपको रोजगार नहीं मिलेगा, या फिर अधिकतम 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक मिलता है। इस योजना का लाभ कितने वर्ष तक मिलता है? 2 वर्ष तक। बेरोजगार भत्ता पुरुष को 3000 रुपये प्रति माह मिलते हैं और महिलाओं या विशेष योग्यजन या फिर ट्रांसजेंडर को 35 रुपये प्रति माह मिलते हैं, ठीक है। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 2019 से हुई, ठीक है। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के नवीन दिशा निर्देश अनुसार 1 जनवरी 2022 से प्रभावी बेरोजगार भत्ता पाने के लिए कम से कम 3 महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद किसी सरकारी विभाग में 4 घंटे या फिर दिन के अंदर 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत 2021 के नवीन यानी 2021 के अंदर नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 2022 से प्रभावी बेरोजगार भत्ता पाने के लिए, यानी जो भी बेरोजगार भत्ता पाएगा उसको कम से कम 3 महीने के कौशल, यानी उनको 3 महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद किसी सरकारी विभाग में, कौन सा भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आपको दिन के अंदर 4 घंटे आपको इंटर्नशिप करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, 4 घंटे आपको इंटर्नशिप करनी होगी इस योजना के तहत, जिससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और आपको प्लस में आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। तो बेरोजगार भत्ता 2021 के नवीन दिशा निर्देश ये बदल गया, ठीक है दोस्तों। वर्तमान बेरोजगार भत्ता कितने बढ़ा दिया गया? पहले पुरुष का था 3000 रुपये, अब कितना कर दिया गया? 4000 रुपये प्रति माह, ठीक है। और महिलाओं का था 35 रुपये प्रति माह, अब कितना कर दिया है? 45 रुपये प्रति माह, ठीक है। पुरुष का 4000 रुपये प्रति माह पुरुष है, ठीक है। और महिला का कितना कर दिया गया? महिला का 45 रुपये प्रति माह कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ा दिया गया 1 जनवरी 2022 से। अगली देखते हैं। अगली है निरोगी राजस्थान अभियान। अगली कौन सी योजना? निरोगी राजस्थान अभियान। शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 से।
निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 से हुई। इसका उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई 18 दिसंबर 2019 को और इसका उद्देश्य क्या, राज्य के सभी नागरिकों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, और राजस्थान के प्रत्येक राजस्व गांव तथा शहरी वार्डों में एक पुरुष व एक महिला का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उन्हें स्वास्थ्य मित्र नाम दिया गया। ठीक है, देख सकते हो राजस्थान के प्रत्येक राजस्व गांव और शहरी वार्डों में एक पुरुष होगा, यानी गांव के अंतर्गत एक पुरुष और एक महिला होगी, उनका चयन किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर उन्हें स्वास्थ्य मित्र का नाम दिया जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य मित्र का नाम दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इस अभियान के तहत चलाई जा रही गतिविधियां जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इन गतिविधियों का कि जनसंख्या नियंत्रण या फिर कल्याण कार्यक्रम और वृद्धावस्था से संबंधित समस्याएं देखभाल करना और महिला स्वास्थ्य यानी एनीमिया, कुंठ रोग, स्तन संकर, मोटापा और असंचारी रोग, मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप, हृदयघात, प्रदूषण, खाद्य मिलावट, टीकाकरण इत्यादि को रोकने के लिए योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, स्वास्थ्य मित्र यानी प्रत्येक राजस्व गांव के अंतर्गत एक महिला व एक पुरुष का चयन किया जाएगा जिन्हें स्वास्थ्य मित्र नाम दिया जाएगा और शहरी के वार्ड के अंदर पुरुष व महिला का चयन किया जाएगा जिसे स्वास्थ्य मित्र नाम दिया जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्हें, और फिर उनको वृद्धावस्था से संबंधित समस्याएं और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण कार्यक्रम में और रोगों से संबंधित जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। ये योजना परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस योजना के तहत, इस फ्लैगशिप योजना के तहत आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2021 को। ठीक है, 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसकी शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की 1 मई 2021 को हुई। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क पात्र परिवार यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाभार्थी परिवार और सामाजिक आर्थिक जनगणना में चयनित परिवार इस योजना में शामिल हो सकेंगे और लघु एवं सीमांत कृषक शामिल हो सकेंगे। सरकारी विभागों में कार्यरत सुविधाकर्मी और कोविड-19 के अनुग्रह योजना के लाभार्थी। ठीक है, किस योजना के तहत है? राजस्थान चिरंजीवी योजना के तहत। ठीक है, राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को हुई और इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा और इन सभी को शामिल किया जाएगा। ठीक है, और इस सब के अलावा राजस्थान का कोई भी नागरिक प्रीमियम राशि का 50% अथवा 850 रुपये का भुगतान कर इस योजना में शामिल हो सकता है। ठीक है, यानी इनके अलावा ये तो है सरकारी विभागों में सुविधाकर्मी और कोविड-19 के अंतर्गत अनुग्रह योजना के लाभार्थी, लघु एवं सीमांत कृषक के सामाजिक आर्थिक जनगणना में सम्मिलित परिवार है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाभान्वित परिवार है और निःशुल्क पात्र परिवार है। इनके अलावा अगर कोई भी शामिल होना चाहता है इस योजना के अंतर्गत है तो आपको 50% यानी 850 रुपये का भुगतान इस योजना में शामिल करना होगा। ठीक है, अगली देखते हैं दोस्तों कि 850 रुपये सम्मिलित कर सकता है और शेष 50% राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति परिवार 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाता है और इस योजना में बीमित परिवार को दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना राजस्थान चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, और इस योजना में 1597 रोग पैकेज शामिल है। कितने रोग शामिल है दोस्तों इस योजना के अंतर्गत? 1597 पैकेज शामिल है, रोग पैकेज शामिल है। ठीक है, राजस्थान चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत 1597 रोग पैकेज शामिल है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 और क्यूकोसिस और डायलिसिस रोग पैकेज ट्रस्ट मोड पर शामिल है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर 15 दिन तक शामिल है। यानी इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन से पहले और 15 दिन तक शामिल है। ठीक है,
अगली योजना है दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 6 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत कब हुई? 6 अगस्त 2021 को हुई, ठीक है। उसका उद्देश्य है शहरी बेरोजगार युवाओं को अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों यानी रेहड़ी ठेले वालों को जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, सरकार द्वारा बिना ब्याज तथा बिना गारंटी के कितने रुपये? 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 6 अगस्त 2021 को शुरुआत हुई इसकी, और इसका उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत आपको क्या उपलब्ध कराया जाएगा? शहरी बेरोजगारों युवाओं को अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों रेहड़ी जो ठेले लगाते हैं उनकी आयु जो 18 से 40 वर्ष तक है, उनको सरकार के द्वारा बिना ब्याज और बिना गारंटी के 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख शहरी युवाओं को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभान्वित करने का लक्ष्य किया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ का लाभान्वित लक्ष्य तैयार किया जाएगा, ठीक है। अगली योजना आपकी कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना, ठीक है। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, ठीक है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 2015-16 के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है? कक्षा 12वीं में नियमित रूप से अध्ययन कर उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत जो कक्षा 12 के अंतर्गत जो अधिक अंक लाएगी, जो नियमित रूप से छात्र है वो अधिक अंक लाएगी, उसको आगे और शिक्षा प्राप्त करने के लिए निःशुल्क प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी, उनको स्कूटी दी जाएगी। और वर्तमान में इस योजना के तहत कितने? 10,450 स्कूटियाँ दिए जाने का प्रावधान है। 10,450 स्कूटियाँ दिए जाने का प्रावधान है। अगली है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, इसकी शुरुआत हुई 2011-12 के अंतर्गत। इस योजना के तहत अति पिछड़े वर्ग की MBC बालिकाओं को 1500 स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत MBC की जो बालिका है उनको स्कूटी दी जाती है, ठीक है। अगली है पालनहार योजना। पालनहार योजना, इसकी शुरुआत हुई 2004-5 के अंतर्गत, ठीक है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के पालन पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था संस्थानगत न की जाकर उसके किसी भी नजदीकी रिश्तेदार द्वारा समाज में रहकर ही देखभाल करने के इच्छुक व्यक्ति को सरकार के द्वारा पालनहार बनकर आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि अनाथ बच्चों को पालन पोषण या स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था संस्थागत न होकर उनकी नजदीकी रिश्तेदारों को आर्थिक सहायता देकर की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों। और पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.2 लाख यानी 1,20,000 रुपये में अधिक न हो, ठीक है। और इस योजना में पात्र बच्चे या फिर अनाथ बच्चे या फिर मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास माता पिता के बच्चे या फिर विशेष योग्य परिवार के बच्चे या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवा माता के बच्चे और तलाकशुदा महिला के बच्चे या फिर नाता जानने वाली माता के बच्चे या फिर HIV कुष्ठ रोग और सिलोकोसिस रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, जिनको इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये योजना यहीं पे समाप्त होती है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूँ कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान योजना की शुरुआत कब हुई? 26 अक्टूबर 2020 को शुरुआत हुई, ठीक है। अगली योजना देखते हैं। अगली है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 2019 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अगली है घर घर औषधि योजना। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 हुई, ठीक है। 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना की। अगली आती है इंदिरा आश्रय योजना। इसकी शुरुआत आप कब हुई? 20 अगस्त 2020 से इंदिरा आश्रय योजना की शुरुआत हुई, ठीक है। अगली है जन सूचना पोर्टल। इसकी शुरुआत 13 सितंबर 2019 से हुई, ठीक है। अगली है राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 के अंतर्गत हुई, ठीक है। अगली है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसकी शुरुआत हुई 1 फरवरी 2019 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत हुई। अगली है निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। अगली है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? 6 अगस्त 2021 को हुई, ठीक है। और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत कब हुई? 2015-16 ईस्वी के अंदर हुई, ठीक है। और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत है 2011-12 के अंतर्गत। पालनहार योजना की शुरुआत कब हुई? 2004-5 के अंतर्गत हुई। अब आपकी अंतिम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये और करा देते हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना,
इसके अंतर्गत SC या फिर ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक है की शादी में सरकार द्वारा 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत SC ST या फिर अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की लड़की को जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है वह शादी योग्य है, उसके लिए सरकार के द्वारा 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, उसकी शादी में यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये, कुल 41,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि लड़की 10वीं पास है तो 41,000 रुपये और नहीं 31,000 रुपये, और यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त यानी 51,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और शेष 26 श्रेणी के BPL परिवार की लड़की, विशेष योग्यता परिवार की लड़की, आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवा महिला की लड़की या फिर पालनहार योजना में लाभार्थी परिवार की लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक हो, विवाह पर राज्य सरकार द्वारा 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये फ्लैगशिप योजना यहीं पर समाप्त होती हैं, और आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपको कौन सी योजना आती है ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों चिरू क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको चिरू क्लासेज पर अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत जो नहीं है उसके लिए हम आप लोगों के बीच मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आ गए हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों के बीच मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आपकी एग्जाम 25 से 28 फरवरी को नहीं है दोस्तों, 25 से 28 फरवरी को नहीं है। आपके पास अंतिम 1 महीना है, तो अंतिम 1 महीने के अंतर्गत चिरू क्लासेज आपको महत्वपूर्ण क्लास लेकर आएगा और जोरदार तैयारी कराएगा। जी दोस्तों, आपको सफल होकर रहना है, आपको शिक्षक बनकर रहना है। धन्यवाद दोस्तों, बंदे चिरू क्लासेज के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चिरू क्लासेज। धन्यवाद।